तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें। सिद्धार्थ जी बताइए, इस मुश्किल के दौर में कहते हैं कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता है, रादर मार्केट को टाइम देना चाहिए। तो बताइए, टाइम देने के लिए हमारे दर्शक बिल्कुल तैयार हैं और इस नव वर्ष की शुरुआत में क्या वो ऐसा करें, अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐसा जोड़ लें जिससे उनको आगे काफ़ी कमाई हो। जी नीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को, टीएनबीसी के चैरिटी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जैसे आपने कहा कि आशा यही करते हैं कि ये साल आनंदमय रहे सबके लिए। तो अगर आप देखें पोर्टफोलियो में अब जो मार्केट लास्ट एक साल में जो बॉटम से जो बहुत तेजी से चल गया है, तो यहाँ अब बहुत ही सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। आप अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे तेजी देखने की संभावना थोड़ी कम है। हालांकि अगर आप अर्निंग्स और इकोनॉमी की बात करें तो अब यहाँ से उम्मीद है कि लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर रहे इस साल, और वो कहीं ना कहीं मार्केट में और स्टॉक प्राइसेस में बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक सेक्टर जो है जो हमें बहुत पसंद है, वो लगता है कि इस स्पेस में फोकस बना रहेगा और ये जो सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक से भी उसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो है फार्मा स्पेस। और यहाँ एक यूनिक स्टॉक जो हमें लगता है थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, वो है ग्लैंड फार्मा। ये कंपनी का एक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पास्ट में बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने इंजेक्टेबल स्पेस और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में महारत हासिल की हुई है और उनका जो रेगुलेटरी ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही क्लीन है। यहाँ से लेकर उन्होंने अभी अपने खुद के और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में बहुत ही काम किया है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ कंटिन्यूअसली स्टेडी और स्ट्रॉन्ग रही है। एंड उन्होंने एक पाइपलाइन बनाया है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ से अर्निंग्स में 25% की बढ़त हो सकती है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। तो ये एक स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस हमारा 2900 का रहेगा। 2900 का टारगेट है ग्लैंड फार्मा के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आजकल तो आप देख ही रहे हैं फार्मा का पूरा दौर चल रहा है। जहाँ हाथ रख दीजिए वही स्टॉक चलने लगता है, क्योंकि इस मुश्किल के दौर में अगर कोई आउटशाइन कर रहा है तो वो फार्मा और आईटी, तो इन दो स्टॉक से तो आप दूर रह ही नहीं सकते हैं। प्रकाश दीवान जी, इन्हीं दो में से कुछ है या कुछ आपने और नया सोच लिया? नीरज जी, आपको और शैल जी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं इस खास दिन की। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे आपने समझाया कि जो म्यूचुअल फंड का गुलदस्ता है, आप जिसको बहुत बखूबी समझाते हैं कि एक गुलदस्ते की तरह म्यूचुअल फंड को लिया जाए अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद आपको जगह रहती है तब जाके ये हमारे वाले स्टॉक्स ऐड करने हैं। सो पहले ये ना हो कि ये वाले स्टॉक्स ले लिए और फिर बैठे रहे कि कुछ हुआ नहीं। तो पहले तो म्यूचुअल फंड की वो आप रखिए, भले शैल जी उसमें आपको बताएंगे बाद में, लेकिन हम लोग पहले बता रहे हैं। और मैंने जो चुना है, मेरा स्टॉक का चयन जो किया है, वो है डिजिटल और आईटी और कम्युनिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहां से, और वो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन। आज सुबह भी हम लोग ने इस पे थोड़ा सा जिक्र किया था, डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था, बट ये समझाना चाहूंगा कि आगे चल के जिस हिसाब से आईटी कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज का जो एक कॉमन ग्राउंड बनता जा रहा है, वो ये है कि आप मकान और रियल एस्टेट को भूल जाएंगे, आप डिजिटल रियल एस्टेट में ज्यादा वो रखेंगे, रुचि रखेंगे। और हर बिजनेस को आज जमीन लेने के साथ साथ डिजिटल स्पेस लेनी पड़ती है, डिजिटल क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अपनी सक्षमता बढ़ानी पड़ती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशन एक बहुत ही उम्दा आपको एसेट प्रेजेंट करता है। इनके पास अंडर सी केबल्स हैं, इनके पास टाइप्स हैं बहुत सारे, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी टाइप्स के इनेबलिंग के लिए। तो जो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो, गूगल के साथ हो, हाल ही में इन्होंने बहरेन में इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इस टाइप की आपको जो प्रोग्रेस दिख रही है ग्लोबल लेवल पे, उसमें ये कंपनी बहुत अच्छी तरह अपना रोल निभा पाएगी और मुझे लगता है ये एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। हाल के लिए हम इस पड़ाव से देखें तो 1331 का अगर टारगेट ले तो आपको एक अच्छी 20-25% की अपसाइड बनती हुई भी दिखेगी। 25% की ग्रोथ आपको टाटा कम्युनिकेशंस में मिलेगी। और बिल्कुल सही कहा कि क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें इस नए दौर की नई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कमाई करनी चाहिए और यही सब कुछ चल रहा। भविष्य टेक्नोलॉजी का ही, अब देखिए कार भी टेक्नोलॉजी वाली हो गई, रिमोट से चल रही है, बिना ड्राइवर के चल रही हैं। तो आईटी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और फार्मा, दो तो बिल्कुल मतलब जबरदस्त चीज़ें मिली। शैल जी, मैं अगर यूएस को प्ले करना चाहूँ, बिल्कुल
जैसे मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है कि यूएस के शेयर खरीदे जाएं। अब वो $3,000 के शेयर हैं, बिल्कुल तो लगता है कि एक भी शेयर खरीदने में बड़ी मुश्किल होगी जी। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कि हम यूएस मार्केट को प्ले कर सकें, क्योंकि मेरा बिलीव है कि 2021, 2022, 2023 मार्केट आउट परफॉर्म करेगा यूएस का, क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त स्टिमुलस बाजार में आते हुए देख रहे हैं। Correct. जी, तो चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नीरज जी। जब मैं बाजार में आया फॉर्मली नौकरी करने के लिए 1994 में, तो समझिए डॉलर की वैल्यू 23 थी। 23 रुपए का जी हाँ, $1। जी हाँ, और लगभग 75 रुपए अब आप उसको आते हुए देख रहे हैं। और .com बबल आया, .com बस्ट आया, सन 2008 में हम लोगों ने एक बहुत परेशानी का दौर देखा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही रही कि आपने टेक्नोलॉजी स्टॉक जो हैं उनको सर्वोदय बढ़ता हुआ देखा लंबी अवधि में। अब आपके सामने फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लुभाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनका प्राइस हमारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल रीत से बाहर है। तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने एक बहुत बढ़िया फंड लॉन्च किया जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। बहुत ही आसान काम करता है वो। नैस्डैक 100 के जितने शेयर हैं वो उनकी वेटेज के हिसाब से आपको खरीदता हुआ दिखता है। अब उसमें एप्पल है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें फेसबुक है, अमेजन है, हर तरीके की बढ़िया कंपनीज हैं जिनके इंडिविजुअल स्टॉक हम नहीं खरीद सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 1010 रुपये में आपको ये ETF खरीदा जा सकता है। अब इसमें दो खासियतें, देखिए आपके सामने ये नाम आते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, कितने सारी कंपनीज हैं जिनके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था उनका बिगेस्ट मार्केट है। फेसबुक देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, टेस्ला आपको आता हुआ दिख ही रहा है, अमेजन अपना हाथ फैला ही रहा है भारतीय बाजारों में, माइक्रोसॉफ्ट न जाने कब से है, और एप्पल अब आप देखिए भारत में आपको अच्छा बिकता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक बहुत आसान काम ये होता है कि जो आपको रुपये का डेप्रिसिएशन होता है ना, वो भी आपके हक में आता है। वो भी हक में आता है। तो जो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं और रुपए के डेप्रिसिएशन से परेशान हैं, वो एक बढ़िया ETF खरीद लेते हैं। तो आपको तड़का लगता है रुपए की डेप्रिसिएशन का और खासकर नैस्डैक के बहुत जबरदस्त रिटर्न का। तो आप देखिए कि दो चीजों का आपको समागम इसकी NAV में आता हुआ दिखता है। और आप ये सोचिए इसका परफॉर्मेंस कितना शानदार है। चर्चा हो रही है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF की। यहां पर 10 साल में ये हमारे देश का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। हर साल इसने आपको 25% रिटर्न दिया है। 25% CAGR। तो मतलब वारन बफेट साहब भी हमेशा कहते हैं, बड़े बड़े जो गुरुज हैं, कि अगर आपको 13, 14, 15% का CAGR ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मिल जाए तो आप दुनिया का अमीर आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, सोना आप इंपोर्ट करते हैं, तेल आप इंपोर्ट करते हैं, तो रुपया डेप्रिसिएट करता दिखेगा। हर साल 3, 3.5, 4, 5% करता है। हर साल नैस्डैक आपको बढ़ता हुआ दिखता है। अब इसमें एक और तड़का है, आपने 500, SPX 500 और डाउ जोन्स को रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखा है, नैस्डैक को नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल। वो आपको तेजी पूरी आती हुई दिखेगी। और ये जितनी भी कंपनीज हैं, आप सारे बच्चे देखिए फोन पे ही तो लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप फेसबुक पे और गूगल पे नहीं है तो आप अमेजन पे फोन ऑर्डर कर रहे हैं और आपका फोन एप्पल का है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इस फंड को अपना हिस्सा बनाए पोर्टफोलियो का, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। और ETF है तो और सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट साल की जो है वो कम देनी पड़ती है, 0.5% मुकाबले किसी और फंड के। तो ये एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। और 25% CAGR आपको आता हुआ दिखा है पिछले 10 साल में, यानी कि हर 3 साल में आपके पैसे दुगने हुए। बताइए इससे बेटर और क्या चाहिए आपको। मैं तो कहता हूं यूएस मार्केट कैसे प्ले करें। IT आपने पूरे IT के जगह पर शेयर एक साथ बिल्कुल एक जगह पे हिंदुस्तान में रुपए में बिल्कुल, और हर महीने आप खरीद सकते हैं जी। और ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि क्या शानदार। अच्छा, आप अपने ब्रोकर को भी कह सकते हैं कि भाई तुम खरीद लो। हाँ। और इसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिलता है। लीजिए अब साहब, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको बताइए। लोन भी मिलता है इसके अगेंस्ट में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है। और अमेरिका के मार्केट को अगर आपको प्ले करना है, जैसा कि मैं रोज सुबह आपको बताता हूं कि ये मार्केट 2-3 साल के मैसिव बुल रन में है, तो उसको प्ले करने का बहुत ईजी तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी, फार्मा हो गया, IT हो गया, IT का पूरा बुके हो गया, अब इसके आगे और क्या खरीदा जाए।
जी नीरज जी, मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। हालांकि वो टिपिकल आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम है सायंट और ये एक इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो आपको आर&डी लगती है, ये वो कंपनी वो करके देती है। तो इनके स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, टेलीकॉम एंड ये सारे सेगमेंट्स को ये केटर करती है। तो यहाँ एक हट के कंपनी है जो नॉर्मल आईटी सर्विसेज कंपनी को नहीं देखते हुए एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी की तरफ देखे तो सायंट एक मिड कैप अच्छी स्पेस में है। Q3 नंबर बहुत अच्छे थे। उनके एक सेगमेंट है डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, DLM, वहाँ 25% ग्रोथ था लास्ट जो थर्ड क्वार्टर में जो देखा गया था। और जो ग्लोबल आज जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं डिजिटल की तरफ, जो पैंडेमिक की वजह से और तेजी से बढ़ रही है, तो एक ग्लोबल जो इंजीनियरिंग R&D स्पेंड है ऑन टेक्नोलॉजी, वो हमें लगता है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा आगे जाते हुए, जो फोकस कंपनीज की बढ़ रही है। एंड कंपनी में एक रिफ्रेश मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देखा है जिसकी वजह से इंक्रीज डील विंस है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये एक हटके आईटी स्टॉक है सायंट, जिसका हमारा टारगेट है 780 का। ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। यह स्टॉक है और बहुत ज़्यादा मुझे आईटी के बारे में मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन आशीष जी, हर्षदा जी आईटी बहुत करते थे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो आईटी कंपनीज डेटा में बहुत काम करती हैं जी, और एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल में डेटा बहुत इस्तेमाल होता है, वो कंपनियां बहुत गजब का फ्यूचर रखती हैं। तो चलिए एक और आपको बेहतरीन कंपनी मिली है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। प्रकाश जी बताइए कुछ और नया आइटम। आइटम जरूर शायद नया लगेगा नीरज जी, लेकिन है फार्मा स्पेस से। जैसे सिद्धार्थ ने भी पहले कहा, फार्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते जिस टाइप का माहौल है। पर ये कंपनी थोड़ी सी हटके इसलिए है कि 2 चीजें इसमें अलग। एक तो ये डोमेस्टिकली फोकस ज्यादा है, इसका सक्सेस डोमेस्टिकली ज्यादा हुआ है इन द पास्ट। और ये कंपनी रुचि रखती है फॉर्मुलेशंस में, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में, यानी जो आप उसके नाम से जाके केमिस्ट के यहाँ मांगते हैं। कंपनी का नाम है FDC, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। FDC को आप पहचानते किस वजह से कि हमने हमारे जीवन में, परिवार में खुद के लिए उपयोग करा है एक चीज जिसका नाम है इलेक्ट्रॉल। अब ये कोई शायद ही परिवार, हिंदुस्तानी परिवार होगा जिसने नहीं इसको आजमाया है। अब ये इलेक्ट्रॉल वाली जो ब्रांड है, जो ये इन्होंने खुद बनाई, डेवलप की, और इसके साथ साथ एनर्जॉल करके एक है, जाइफी करके जिंक की जो सप्लीमेंट वाली जो फॉर्मुलेशन है, ये सारे ही ब्रांडेड पोर्टफोलियो को लेके ये कंपनी इतने सालों तक ग्रो हुई, बहुत उम्दा ग्रोथ रही। अब जाके ये करीब 130 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो थोड़ा सा एपीआई की तरफ झुकाव ज्यादा है उसका। तो इनके पास ब्रांडेड फॉर्मुलेशन जो है वो, उसके अलावा वो जिसमें ओटीसी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी चीज मिल जाती है, तो उसका चलन काफी रहता है, मार्जिन्स काफी रहते हैं, फास्ट मूविंग रहती है। और सेकेंडली इनके पास फंक्शनल फूड्स का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है जो सप्लीमेंट्स के लिए यूज होते हैं, अलग अलग डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए। और एपीआई में करीब 24 इनके पास एपीआईज का वो है, जिसमें से मोनेटाइज 14 कर चुके हैं ये लोग, और 11 डीएमएफ अभी भी फाइल किए हुए। तो और यहाँ पे एक्सपेंशन जो हो रहा है ये मुझे बहुत ही उम्दा लग रहा है। एफडीसी, और आपने कहा नए साल में सस्ते शेयर, तो सस्ते इसलिए है कि 16 के पीई के मल्टीपल पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप फार्मा का देखें तो आज भी ट्रेलिंग बेसिस पे 40 के करीब है। तो आपको एक अच्छी कंपनी जिसमें कोई इश्यू नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, सब कुछ मजबूत है, 16 के पीई पे मिल रही है, तो इसको लपक के लीजिए। यहां से अगेन 20-25% का अपसाइड रखिए तो आपको बिल्कुल अपना मिल जाएगा। और इसका 52 वीक हाई भी उसके आसपास ही मेरे को याद है 378 या 379 के करीब। तो टारगेट मैंने 373 का गिना कि ये आपको अच्छा लक्ष्य हासिल होने में सक्षम हो। एक ही प्रोडक्ट जो है ना कंपनी की पहचान बनाया था, इलेक्ट्रॉल। बचपन से सुनते आ रहा हूँ 25-30 सालों से कि ORS घोल पीना है, इलेक्ट्रॉल जिम में रख के चलो। इवन लोग जिम में जाते थे इलेक्ट्रॉल पाउडर रख के लेके जाते हैं। कभी कभी तो जब चीनी वीनी नहीं मिलती थी ना नीरज जी, तो मैं आपको बताऊं शिकंजी में हम लोग इलेक्ट्रॉल घोल लेते थे। मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरे ट्रेनर का इलेक्ट्रॉल खरीद लो 2-4, जी, क्योंकि तुम हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े। तो हम लोग इलेक्ट्रॉल लेके जाते थे, वो उसको बीच में पीते रहने का, क्योंकि बहुत पसीना निकलेगा। चलिए आप बताइए कि एक और फंड जिस पे पैसा लगा के और सो जाए। हाँ, पैसा लगा के सोने वाली अगर आपको जिंदगी चाहिए तो आप जरूर मुझसे मिलें, क्योंकि मैं ऐसे ही निवेश करता हूं और लोगों को बताता हूं। तो देखिए नीरज जी,
अपने में इतनी अकल तो नहीं है कि खेमका साहब की तरह एक बढ़िया रिसर्च फॉर्म चलाएं और प्रकाश दीवान साहब की तरह एक से एक बढ़िया स्टॉक्स ढूंढें। तो मैं क्या करता हूं कि एक बढ़िया फंड ढूंढता हूं जिसमें फंड मैनेजर का काम है बढ़िया स्टॉक ढूंढना, ठीक है। अब उसमें मैं बहुत लंबी अवधि तक निवेश करता हूं। तो इस बार मैंने चुना है आपके लिए निफ्टी जूनियर 20 निपन इंडिया का, ये आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड दिखेगा, निपन इंडिया ETF जूनियर 20। और ETF मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि इसमें निवेश का जो कॉस्ट है पर साल वो बहुत कम होता हुआ दिखेगा। यहां पे भी वही है 0.5%। और आपको करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए आप इस फंड में जिस महीने आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खेमका साहब आपका फोन नहीं उठा रहे, दीवान साहब घूमने गए हुए हैं कसौली में, तो आप उस महीने सिर्फ और सिर्फ ये ETF खरीद लीजिए। 352 रुपए का ये फंड है। और ये हम मान के चलते हैं कि किसी भी बाजार में और किसी भी इकोनॉमी में जो मिड कैप का सेगमेंट है वो आपको इकोनॉमी को और बाजार को ड्राइव करता हुआ दिखेगा बहुत ही लंबी अवधि में। तो ये जो ETF है ये मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है और बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न दिए हैं। अगर आपने इसमें 15 साल पैसे लगाए होते 10,000 रुपए महीना, तो आपने 18 लाख रुपए लगाए होते, वो अब आपके 54 लाख हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे आगे होगा, लेकिन यही महिमा है फंड इन्वेस्टमेंट की और ETFs की। लंबी अवधि में आपको हर ETF बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फंड है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, हर महीने इस ETF को आप, आजकल तो ऑटोमेटेड है, आप लगा के छोड़ दीजिए, बस हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट हो जावे इस ETF में। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मिड कैप इंजन है उसको आप निद्रा में खरीदेंगे और बहुत ही लंबी अवधि में बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। आपने सही कहा। देखिए तीनों लोगों की एक साथ स्क्रीन दिखाई, कितने महान विभूतियां हैं। घंटों, महीनों, हफ्तों और वर्षों की जो इन्होंने मेहनत की है आपको मुफ्त में मिल रही है। क्या बात है। एक मारुति का ऐड आता था, सब कुछ के बाद वो पूछता देती कितना है। सही बात। तो एंड रिजल्ट ये कि लेना क्या है, और आपको मैं बिना रिसर्च के पता चल रहा है कि क्या लेना है। तो इससे अच्छा कुछ और आपके लिए हो सकता है क्या? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी पिटाने में कुछ और है, ब्रेक के बाद बताएंगे। निवेश का 9 वर्ष कैसा हो आपका, इसी की हम आपकी तैयारी करा रहे हैं और आपको कई सारी चीजें हम बता चुके हैं। क्विकली चलते हैं, कुछ और ले लेते हैं। प्रकाश जी बताइए, बहुत संक्षेप में बताइएगा, अगला आइटम क्या है आपका? नीरज जी, अगली चीज जो है वो FMCG साइड से है, जानी मानी कंपनी ITC। कारण बहुत सिंपल है, नॉन टोबैको FMCG का जो कारोबार इनका जिस प्रकार से बढ़ा है और काफी सालों तक ये लोग इस चीज से जूझते रहे, ग्रोथ नहीं आ पाई, लेकिन अब जो पिछले 1.5-2 साल की हमने ग्रोथ देखी है, खास करके इनके नए एक्विजिशंस को जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया और बड़ा किया, उसको एक्सपैंड किया है, सैवलॉन जैसे उसमें से एक है। मैं मानता हूं कि इस कंपनी को आप इसका हुलिया बदलते देखेंगे बहुत जल्द। तो ये जो हिंदुस्तान लीवर ने जो 600 रुपए के बाद की जो चाल आपको दिखाई 2400 तक की, वैसी कुछ आपको चाल ITC में मिलने की गुंजाइश अब बन गई है। और डिविडेंड भी आते रहेगा, जब अगर नहीं भी हुआ, समय ज्यादा भी लग गया इस सारे चेंज को, तो आपके पास डिविडेंड की राहत मिलेगी। सो आई थिंक ITC लीजिए, यहाँ से और बड़ी मात्रा में ITC है, वहां से आपको तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सुविधा ITC जैसे दिग्गज शेयरों के साथ है। सिद्धार्थ सर, बहुत संक्षेप में अगला स्टॉक। जी नीरज जी, तो जो अगला स्टॉक है वो अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्पेस में है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये फैन में आप अगर सुने तो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी 2017 में ये ओरिएंट पेपर से निकल के अलग हो गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 2-3 बेनिफिट्स है। एक तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, वर्क फ्रॉम होम में लोग अपने घरों के कंज्यूमर, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत सारे चीजें खरीदते रहते हैं। और ये कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम फैंस टू अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किचन के, हाउस होल्ड के, गीजर, वाटर कूलर। तो ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन बाकी लोगों से सस्ता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन री-रेटिंग भी देखने को मिल सकता है। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, टारगेट प्राइस 365। बहुत ही सारे इसमें डिजाइनर पंखे के लीडर हैं। बिल्कुल, आप इस वक्त छत के ऊपर देखें सोते वक्त तो लगता है कि भाई ये क्या घूम रहा है। मतलब जमाने कितने बदल गए नीरज जी, पहले तो ऐसे ऐसे पंखे होते थे, साइलेंट पंखे। जी जी,
अब तो लोगों में शैंडेलियर लगाते हैं, बताइए, पंखे में। हाँ, और कुछ कुछ ऐसे पंखे आते हैं इसमें ब्लेड्स भी नहीं दिखती, जब चलता है तब ब्लेड इसकी ओपन होती है। मतलब इनोवेशन देखिए आप, क्या बात पंखे में। तो नीरज जी, ये तो हुआ है, आपने हम तीनों की परीक्षा ले ली और बढ़िया बढ़िया स्टॉक निकलवा लिए, एक से एक बढ़िया पोर्टफोलियो में आपने फंड्स भी निवेश करवा दिए। अब बताइए आपके पिटारे में क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है लंबी अवधि में? देखिए, इस समय तो बहुत सारे फ्लेवर है, लेकिन फार्मा में हमें एमएनसी फार्मा हमेशा पसंद होती है। क्योंकि आपने रैंडम पूछ लिया तो मैंने बहुत रिसर्च नहीं की है, लेकिन जो बैक ऑफ माइंड में है, फाइजर मुझे सबसे बेहतरीन कंपनी लगती है। अभी मैं आपसे बता भी रहा था कि 150 साल पहले एक केमिस्ट और एक कन्फेक्शनरी एक्सपर्ट ने कंपनी की शुरुआत की, और पहली दवा इन्होंने जो बनाई थी इंटेस्टाइन को दुरुस्त करने के लिए, वो चॉकलेट कोटेड दवा थी। और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है वो अब आपकी यहाँ पे आके खड़ी हुई कि इन्होंने कोविड की बेस्ट वैक्सीन बनाई है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रही है। इन्होंने डबल स्पाइक प्रोटीन की बनाई है जो mRNA टेक्नोलॉजी पे है, जो कि एकदम डिफरेंट है। तो हमें लगता है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक ये पिल्स भी तैयार कर रहे हैं जो कोविड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगी, जल्दी मार्केट में आएगी। तो इसको ध्यान में रखिए, ये स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। टारगेट मैं भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली होना चाहिए। और एफडी